लोग कहते हैं कि ये सिर्फ अफवाह की बातें हैं, लेकिन उस रात 12 साल के मोहन के साथ जो हुआ उसने पूरे गांव की नींद उड़ा दी। ये कहानी है एक रहस्यमय लगन सुंगवा की, एक मासूम बच्चे की और उस डरावने रहस्य की जो गांव के बाहर पुराने खंडहरों में दफन था। उत्तर प्रदेश के एक छोटे से गांव रामपुरा में 12 साल का मोहन अपनी माँ के साथ रहता था। मोहन बेहद चंचल और समझदार लड़का था। उसके पिता का कई साल पहले देहांत हो चुका था। माँ खेतों में मजदूरी करती थी और मोहन स्कूल के बाद उनकी मदद करता था। उस दिन भी शाम ढलने लगी थी, आसमान में लालिमा फैल रही थी। मोहन किराने की दुकान से सामान लेकर घर लौट रहा था। गांव के बाहर एक धूल भरा रास्ता लगभग सुनसान था। हवा में अजीब सी खामोशी थी। तभी उसने देखा एक आदमी बरगद के पेड़ के नीचे खड़ा था। काले कपड़े, सिर पर पुरानी टोपी और चेहरे पर रहस्यमय मुस्कान। बेटा, उस आदमी ने पुकारा। मोहन रुक गया। जी, इधर आओ। मोहन थोड़ा झिझका, लेकिन आदमी की आवाज बहुत मीठी थी। वो धीरे धीरे उसके पास चला गया। अजनबी ने अपनी जेब से एक चमकदार लकड़ी का टुकड़ा निकाला। लकड़ी से अजीब सी खुशबू आ रही थी। यह जादुई लकड़ी है। आदमी मुस्कुराया और बोला, सूंघ कर देखो बेटा। मोहन ने लकड़ी को हाथ में लिया। एक पल के लिए उसे लगा कि उसे मना कर देना चाहिए, लेकिन न जाने क्यों उसने लकड़ी को नाक के पास ले जाकर सूंघ लिया। अगले ही क्षण उसकी आंखें भारी होने लगी, सिर घूमने लगा, दुनिया धुंधली दिखने लगी और फिर सब कुछ अंधेरा। जब रात हो गई और मोहन घर नहीं पहुंचा तो उसकी माँ परेशान हो गई। उन्होंने पूरे गांव में खोज शुरू कर दी, रिश्तेदारों के घर, दोस्तों के घर, स्कूल में, खेतों में, लेकिन मोहन कहीं नहीं मिला। धीरे धीरे पूरे गांव में खबर फैल गई। लोग टॉर्च लेकर निकल पड़े। किसी ने कहा शायद जंगल में चला गया होगा, किसी ने कहा कहीं नदी की तरफ तो नहीं गया होगा, लेकिन एक बूढ़ा आदमी चुपचाप बोला, मुझे डर है कहीं वो लक्कड़ सूंघवा तो नहीं। इसके इतना कहते ही सन्नाटा छा गया। उधर मोहन को हल्का हल्का होश आने लगा था। उसे लगा जैसे वह चल रहा है, लेकिन उसके पैर खुद नहीं चल रहे थे, मानो कोई अदृश्य ताकत उसे आगे बढ़ा रही हो। सामने वही अजनबी आदमी था। चलते रहो, वह बार बार कह रहा था। मोहन कुछ बोलना चाहता था, लेकिन उसके होंठ जैसे बंद हो गए थे। रात गहरी होती जा रही थी। वे दोनों गांव से बहुत दूर निकल चुके थे। आखिरकार वे पुराने खंडहर के सामने पहुंचे। वह जगह वर्षों से वीरान पड़ी थी। गांव वाले कहते थे कि वहां भूत रहते हैं। अजनबी ने भारी दरवाजा खोला। अंदर अंधेरा ही अंधेरा था। मोहन को भीतर ले जाया गया। जब मोहन पूरी तरह होश में आया तो उसने खुद को एक कमरे में पाया। उसके आसपास कई बच्चे बैठे थे। कुछ लोग रो रहे थे, कुछ बच्चे डरे हुए थे। मोहन घबरा गया। तुम लोग कौन हो? मोहन ने पूछा। एक लड़के ने धीरे से कहा, हम भी ऐसे ही लाए गए हैं भाई। मोहन का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। कौन लाया? वही आदमी। क्यों? लड़का बोला, हमें नहीं पता। उसी समय दरवाजा खुला। अजनबी अंदर आया। उसकी आंखों में अजीब चमक थी। चुपचाप बैठे रहो, उसने कठोर आवाज में कहा। फिर वह बाहर चला गया, लेकिन मोहन ने एक महत्वपूर्ण बात देख ली थी। उस आदमी के गले में एक चाबी लटक रही थी। शायद उसी से बाहर का दरवाजा खुलता था। अगले 2 दिनों तक मोहन ने चुपचाप सब कुछ देखा। उसे पता चला कि वहां कई कमरे हैं। कुछ लोगों की आवाजें रात में सुनाई देती थी। लगता था कोई बड़ा गिरोह काम कर रहा है। एक रात मोहन की नींद खुल गई। उसने बाहर बातचीत सुनाई दी। जल्दी करो, कल रात सबको दूसरी जगह ले जाना है। पुलिस इधर तक पहुंच सकती है। मोहन समझ गया कि समय बहुत कम है, उसे कुछ करना होगा। अगली रात जब पहरा देने वाला आदमी सो गया था तो मोहन धीरे से बाहर निकला। उसने देखा वही चाबी पास की मेज पर रखी हुई है। उसका दिल तेजी से धड़क रहा था। अगर पकड़ा गया तो
लेकिन उसने हिम्मत की। वह दबे पांव आगे बढ़ा, चाबी उठाई, फिर बच्चों वाले कमरे तक पहुंचा। एक एक करके ताले को खोला। सभी बच्चे बाहर आ गए। अब सबसे मुश्किल काम था खंडहर से बाहर निकलना। बच्चे धीरे धीरे भागने लगे। तभी एक डिब्बा गिर गया। धड़ाम! आवाज पूरे खंडहर में गूंज गई। कौन है? एक आदमी चिल्लाया। अगले ही पल अफरा तफरी मच गई। गिरोह के लोग बच्चों के पीछे दौड़ पड़े। बच्चे जान बचाकर भाग रहे थे। मोहन सबसे आगे था। अचानक उसे दूर एक रोशनी दिखाई दी। वह सड़क थी। उधर भागो! वह चिल्लाया। सभी बच्चे पूरी ताकत से दौड़े। पीछे के लोगों की आवाजें आ रही थीं, लेकिन अब वे सड़क तक पहुंच चुके थे। उसी समय एक पुलिस की जीप वहां से गुजर रही थी। बच्चों को देखकर जीप रुक गई। पुलिस अधिकारी तुरंत बाहर निकले। क्या हुआ? मोहन हाँफते हुए बोला। खंडहर, बच्चे, बुरे लोग। पुलिस तुरंत समझ गई कि मामला गंभीर है। कुछ ही देर में अतिरिक्त पुलिस बल वहां पहुंच गया। खंडहर के चारों ओर से घेर लिया गया। जब पुलिस अंदर पहुंची तो गिरोह के कई सदस्य पकड़ गए, लेकिन वह रहस्यमयी आदमी गायब था। कहीं कोई निशान नहीं था, मानो वह हवा में विलीन हो गया हो। पुलिस को उसकी टोपी मिली, उसकी लकड़ी मिली, लेकिन वह खुद नहीं मिला। मामला रहस्य बन गया। कुछ दिनों बाद मोहन अपने गांव लौट आया। उसकी माँ उसे देखकर फुट फुट कर रोने लगी। पूरा गांव उसे देखने आया। सब उसकी बहादुरी की तारीफ कर रहे थे। अगर मोहन हिम्मत न दिखाता तो न जाने कितने बच्चे हमेशा के लिए खो जाते। एक वर्ष बीत गया। सब कुछ सामान्य हो चुका था, लेकिन एक शाम मोहन उसी पुराने बरगद के पेड़ के पास से गुजर रहा था। तभी उसकी नजर जमीन पर पड़ी। वहां एक चमकदार लकड़ी का छोटा टुकड़ा पड़ा था, बिल्कुल वैसा ही जैसा उस अजनबी हाथ में देखा गया था। मोहन का चेहरा सफेद पड़ गया। उसने जल्दी से लकड़ी उठाई और पास में बह रही नदी में फेंक दिया। लेकिन जैसे ही लकड़ी पानी में गिरी, उसे लगा दूर कहीं कोई हंस रहा है। एक धीमी, डरावनी और रहस्यमयी हंसी। मोहन ने पीछे मुड़कर देखा, वहां कोई नहीं था, सिर्फ हवा थी और बरगद के पत्तों की सरसराहट। लेकिन आज भी रामपुरा गांव में लोग कहते हैं, कुछ रहस्य कभी पूरी तरह खत्म नहीं होते। कुछ परछाइयां अंधेरे में हमेशा जीवित रहती हैं और सही मौके का इंतजार करती रहती हैं। दोस्तों, ये कहानी आपको कैसे लगी हमें कमेंट में जरूर बताइए, और ऐसी ही कहानियों के लिए हमें सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और अपने दोस्तों में शेयर करिए। बहुत बहुत शुक्रिया। मिलते हैं अगली एक खूबसूरत कहानी के साथ।